नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं नए डीपीडीपी एक्ट 2023 की। और ये कैसे सरकारी स्कूलों के लिए एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, खासकर जब बात आती है स्टूडेंट्स के डेटा को संभालने की। तो चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, स्कूल ये साबित कैसे करें कि उनके छात्रों का डेटा वाकई में सुरक्षित है। डीपीडीपी एक्ट के आने के बाद ये सवाल पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो हमारा पहला सेक्शन है डीपीडीपी, एक नई उम्मीद। ये एक्ट डेटा सुरक्षा को लेकर एक बिल्कुल नई सोच और नई अपेक्षाएं तय करता है। तो ये जो डीपीडीपी एक्ट है ना, ये एक बहुत ही जरूरी चीज पर जोर देता है, लगातार जिम्मेदारी। अब इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है। डेटा की सुरक्षा कोई एक बार का काम नहीं है कि बस कर दिया और भूल गए। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। स्कूलों को अब हर पल, हर समय ये पक्का करना होगा कि डेटा का इस्तेमाल एकदम सही तरीके से हो रहा है। अच्छा, तो हम किस तरह के डेटा की बात कर रहे हैं? अरे सब कुछ, छात्रों का नाम, पता, उनके माता-पिता के फ़ोन नंबर, एडमिशन के रिकॉर्ड, स्कॉलरशिप की जानकारी और यहाँ तक कि उनकी हाजिरी और अकादमिक रिकॉर्ड्स तक। ये सब कुछ अब स्कूलों की कानूनी जिम्मेदारी है। और ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, छात्र डेटा की सुरक्षा सिर्फ एक कानूनी नियम का पालन करना नहीं है, ये तो छात्रों और उनके परिवारों के प्रति देखभाल का एक कर्तव्य है, एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, रोजमर्रा के डेटा जोखिम। चलिए देखते हैं कि स्कूलों में हर दिन डेटा पर कंट्रोल कितनी आसानी से हाथ से निकल जाता है। जरा एक बहुत ही आम सी स्थिति के बारे में सोचिए। एक स्कूल है, वो किसी प्रोजेक्ट के लिए एक बाहरी वेंडर के साथ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड शेयर करता है। ऐसा तो हर जगह होता है ना? लेकिन प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद असली सवाल उठता है, क्या वो स्कूल ये साबित कर सकता है कि वेंडर ने सारा का सारा डेटा डिलीट कर दिया और उसका एक्सेस भी पूरी तरह हटा दिया गया? ज्यादातर मामलों में इसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल है। और जब डेटा पर से कंट्रोल चला जाता है, तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। इससे सिर्फ छात्रों या उनके परिवार वालों को ही नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि शिक्षा विभाग की साख पर भी सवाल उठता है और पूरी सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर से लोगों का भरोसा कम हो जाता है। तो हमारा अगला सेक्शन है स्कूल अनुपालन में अंतर। यहाँ हम पॉलिसी और असलियत के बीच की जो खाई है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। कभी सोचा है कि स्टूडेंट्स का डेटा कितनी आसानी से फैलता है? मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में शेयर हो रहा है, एक्सेल फाइलों में डाउनलोड हो रहा है, यूएसबी ड्राइव में कॉपी हो रहा है, और हद तो तब हो जाती है जब ये ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर भी भेज दिया जाता है। तो एक तरफ तो हमारी पॉलिसी का इरादा ये है कि डेटा सुरक्षित रहे और उसे ऑडिट भी किया जा सके, लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि हर बार डेटा शेयर होने पर कंट्रोल कमजोर होता जाता है। पॉलिसी कहती है कि एक्सेस सिर्फ किसी खास मकसद के लिए हो, पर असल में डेटा को अक्सर बस सुविधा के लिए कॉपी कर लिया जाता है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? डीपीडीपी के ज्यादातर खतरे हैकर से नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के कामों से आते हैं। जैसे किसी को जरूरत से ज्यादा एक्सेस दे देना या बिना सोचे समझे डेटा को कॉपी कर लेना। ये ऑपरेशनल खतरे हैं, कोई साइबर हमला नहीं। और यहीं पर असली समस्या की जड़ है। इतने बड़े पैमाने पर हम हर इंसान से हर बार सही फैसला लेने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए डीपीडीपी का पालन सिर्फ इंसानी सूझबूझ पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये कोई भरोसेमंद तरीका है ही नहीं। तो फिर इसका हल क्या है? हमारा अगला सेक्शन एक ऐसे सिस्टम की बात करता है जो ऑटोमेशन के जरिए इस गैप को भरता है। नाम है सम्स ईआरपी। ये सिस्टम काम कैसे करता है? मान लीजिए डिफ़ॉल्ट रूप में सारे एक्सेस खुले हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक प्रतिबंधित पॉलिसी लागू करते ही बस एक क्लिक में सारे एक्सेस बंद हो जाते हैं। डेटा को कॉपी करने, शेयर करने या एक्सपोर्ट करने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। सम्स ईआरपी ये काम 3 आसान स्टेप्स में करता है। पहला, ये सेंसिटिव डेटा को खुद ब खुद पहचान लेता है। दूसरा, ये एक्सेस और इस्तेमाल के नियमों को सख्ती से लागू करता है। और तीसरा, ये ऑडिट के लिए हर एक्शन का रिकॉर्ड रखता है ताकि जवाबदेही हमेशा बनी रहे। और इसकी सबसे खास बात, सुरक्षा जो है वो डेटा के साथ साथ चलती है। इसका मतलब नियम सिर्फ कागज पर नहीं लिखे हैं, बल्कि सिस्टम के अंदर ही बने हुए हैं। तो डेटा चाहे कहीं भी जाए, सुरक्षा के नियम हमेशा उसके साथ रहते हैं। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, अनुपालन को व्यवहारिक बनाना।
चलिए देखते हैं कि ये समाधान सरकारी स्कूलों में असल में कैसे काम कर सकता है। ये सिस्टम खास तौर पर सरकारी माहौल के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये स्कूल के अपने सर्वर पर काम करता है, जिसका मतलब है कि डेटा स्कूल के ही कंट्रोल में रहता है। ये राज्य के डेटा सेंटरों से भी जुड़ सकता है और कम इंटरनेट वाली जगहों पर भी बढ़िया काम करता है। यानी डेटा को बाहर भेजने या क्लाउड पर डालने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसे लागू करने का तरीका भी बहुत प्रैक्टिकल है। शुरुआत एक जिले में एक छोटे कंट्रोल्ड पायलट प्रोजेक्ट से की जा सकती है और फिर जब इसके फायदे साफ साफ दिखने लगें तो इसे धीरे धीरे दूसरे स्कूलों तक बढ़ाया जा सकता है। इससे जोखिम भी कम होता है और सफलता भी सुनिश्चित होती है। तो देखिए, बात एकदम सीधी सी है। डीपीडीपी एक्ट ने स्कूलों को छात्र डेटा के लिए जिम्मेदार तो बना दिया, लेकिन सम्स ईआरपी उस जिम्मेदारी को असल में निभाने का एक प्रैक्टिकल और बहुत ही कारगर तरीका देता है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। जिस तेजी से डेटा से जुड़े खतरे बढ़ रहे हैं, क्या ये सही है कि हम इंतजार करें कि कोई समस्या हो और फिर हम सफाई दें? या फिर बेहतर ये नहीं होगा कि उससे होने से पहले ही रोक दिया जाए? क्योंकि कहा भी जाता है ना, इलाज से बेहतर रोकथाम होती है।